जय हिंद बच्चों। द चैलेंज क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज 10th क्लास का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है ना, उसको हम लोग देखेंगे। उसका एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जिसका नाम है किरण आरेख। और जिन बच्चों को किरण आरेख की जानकारी नहीं है, वो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो बनना समझना मुश्किल हो जाता है। तो उससे पहले हम अगर इस किरण आरेख को समझ लें तो आपके दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं ये बनाना आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किरण आरेख के कितने नियम होते हैं। तो किरण आरेख के जो होते हैं ना, 4 नियम होते हैं। पहला है, जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो किधर से जाती है। दर्पण पर टकराने के बाद जब परावर्तन होता है तो वो किस ओर जाती है, जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है। तो आइए हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। पहला नियम देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, और ये हो गया इसका दर्पण का ध्रुव, जिसे पोल कहते हैं, इंग्लिश में पी से सूचित करते हैं। और ये हो गया इनका एफ बिंदु, फोकस। और ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र। पहला नियम क्या कहता है, किरण आरेख का पहला नियम कहता है कि जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है, तो जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो हमेशा ध्यान रहे, यह नियम कहता है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है क्योंकि बीच की दूरी हर जगह बराबर है, एक किरण को हम समांतर कहेंगे। और यह दर्पण पर टकराने के बाद हमेशा फोकस से जाती है, ये बात फिक्स। तो आपने देखा कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण पर परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद जब वो लौटेगी तो ये निश्चित है कि एफ से ही निकलेगा, यानी फोकस से निकलेगा। तो इसका क्या जवाब आया, जबकि कोई किरण या जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह किरण हमेशा किससे निकलती है, एफ से निकलती है, एफ से निकलती है। तो पहला किरण आरेख ध्यान रखेंगे, फिगर के माध्यम से हम आपको समझा दिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर उत्तल दर्पण ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं। उत्तल दर्पण को चूंकि अंदर से हम लोग रंजित करते हैं यानी रंगते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हम दर्पण कैसे बनाया जाता है बता चुके हैं। ये मान लेते हैं इसका प्रधान अक्ष है, ये इसका पी बिंदु है, और जिधर दर्पण झुका होता है उधर ही फोकस और सी होता है। मान लेते हैं कि इसमें किरण इधर से आ रही है। कुछ बच्चे का कंफ्यूजन है, किरण किधर से आएगा, इधर से कि इधर से। भैया रंजित है, उधर से कहाँ से आएगा, चेहरे आप इधर से देखेंगे ना, इधर से पेंट है तो इधर से ही किरण भी आएगा। और देखिए चूंकि प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है इसलिए यह किरण, देखिए थोड़ा ये जो दर्पण है ऊपर की ओर उभरा हुआ है, इसलिए इस किरण को ही ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन किरण आरेख का पहला नियम कहता है कि जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो एफ से जाती है। लेकिन यहाँ एफ से जाती कहाँ है, तो जाती भी प्रतीत होती है। इसको आप पीछे की ओर बढ़ा देंगे ऐसे, देखिए। तो किरण आरेख क्या कहती है, पहला किरण आरेख, जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो एफ से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अगर जाती है तब तो ठीक है, नहीं जाती है तो जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किरण आरेख का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, जरा इसको समझ लीजिए। दूसरा नियम कहता है आपका, देख लीजिए दूसरा नियम, जब किरण फोकस से आती है, देखिए फटाक से अवतल दर्पण ये हो गया आपका, इसको हम बाहर से रखते हैं, हम एक ही दर्पण में समझाते चलेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ये आपका हो गया पी, और ये हो जाएगा आपका एफ, और ये हो गया आपका सी। जब कोई किरण एफ से आती है, देखिए एस, अभी एफ से किरण आ रही है, एफ से फोकस से। तो अभी पहला किरण आरेख क्या पढ़े थे, समांतर आया था तो फोकस से निकला था, अभी फोकस से आ रहा है तो यह समांतर निकलेगा, उसका जस्ट अपोजिट है। तो किरण आरेख का ये दूसरा नियम है कि जब कोई किरण फोकस से आएगा तो ये निश्चित है कि वह समांतर ही जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर ही जाएगा। चलिए देखते हैं किरण आरेख का तीसरा नियम। तो इसका क्या जवाब मिल गया, जब कोई किरण फोकस से आती है तो वह कहाँ से जाती है, समांतर जाती है, समांतर जाती है। अगला है जब किरण वक्रता केंद्र अर्थात सी बिंदु से आती है। तो देख लेते हैं इसके लिए एक फिगर, देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया इसका पी बिंदु, यह हो गया इसका एफ बिंदु, और यह हो गया इसका सी। पोल ध्रुव इसको कहते हैं, दर्पण का ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र।
क्या करा है, जब किरण वक्रता केंद्र से यानी सी से आती है, मतलब इस सी बिंदु से, उस टाइम में एफ से आया था, अभी सी बिंदु से आ रहा है, देखिए सी बिंदु से आ रहा है। तो याद रखेंगे जब कोई किरण सी बिंदु से आएगा तो इधर उधर ना छटपटाएगा, हमेशा सी बिंदु से ही जाएगा। सी से आया और सी से सी करते लौट गया। तो ये है किरण आरेख का तीसरा नियम। क्या पढ़े, जब किरण वक्रता केंद्र से आती है यानी सी से आती है तो सी से ही लौट जाती है, सी से ही लौट जाती है। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं किरण आरेख का चौथा नियम। क्या कहता है, जब किरण दर्पण के ध्रुव पर आती है, देख लेते हैं, जब किरण ध्रुव कहाँ होता है पता है, देखिए ये ध्रुव हो गया, एफ हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। किरण कहाँ से आती है, पी से, किरण देखिए पी से आ रही है, पी से आती है तो परावर्तन के नियम के अनुसार लौटती है। इस नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन का नियम में क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो इसको कोण आई से ठीक करते हैं और कोण आर से, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो चौथा नियम क्या है, आप क्या पढ़ें कि किरण आरेख, जब कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आती है तो किस नियम से लौटती है, परावर्तन के नियम से लौट जाती है। देखिए परावर्तन के नियम से लौट जाती है। तो 4 नियम ये इंपॉर्टेंट है, जिसको ई बात जानकारी नहीं होगा तो याद रखेंगे, उनको हमेशा अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें भिन्न भिन्न बिंदु पर जब वस्तु को रखेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये बताना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये चारों किरण आरेख को जरा ध्यान देंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो वो हमेशा एफ से जाएगा, ये पहला कहता है। और दूसरा क्या कहता है, जब कोई किरण एफ से आएगा तो समांतर जाएगा। पहला समांतर आया तो एफ से गया, दूसरा एफ से आया तो समांतर गया। दो किरण आरेख का दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम में जानना है, जब कोई किरण है ना, जब कोई किरण किससे आती है, सी से आती है, सी से आएगी तो सी से ही जाएगी, सी से आ रहा है तो सी से ही जाएगा। और चौथा नियम में क्या पढ़ गए, जब कोई किरण पी से आती है तो परावर्तन के नियम के अनुसार लौटती है, जब कोई किरण पी पर आएगी तो परावर्तन के नियम के अनुसार लौटेगी। तो ये हो गया किरण आरेख का चौथा नियम, मतलब समांतर आएगा एफ से जाएगा, एफ से आएगा समांतर जाएगा, सी से आएगा सी से ही जाएगा, जब किरण पी पर आएगी परावर्तन के नियम से लौटेगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, उसका फिगर एंड ट्रिक सारा चीज़ हम शानदार तरीकों से आपको बताने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।